हेलो मेरे गंदे बच्चों, कैसे हो आप सभी। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत मैथ्स बाय प्रकाश मुदगल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखो ये चैनल आप लोगों के लिए बना गया शॉर्ट सिलेक्शन के लिए, मतलब कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल लो आप, और जो आपको डायरेक्ट आपके सिलेक्शन पे जाके छोड़ दे। ठीक है, तो सारे के सारे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना मैथ्स बाय प्रकाश मुदगल। ठीक है मेरे भाई। अब देखो मैंने आप लोगों के लिए सोचा 10 मिनट शो बनाते हैं, मतलब आपके पेपर में आने वाले फिक्स टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको पता है कि ये फिक्स टाइप का क्वेश्चन है जो कि आना ही आना है, तो उसके आपको बेस्ट सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा, और वो भी प्रीवियस ईयर के थ्रू। ठीक है, और अगर आपने उन पे कमांड करी, आपकी स्पीड बना ली अगर आपने, तो आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा उसमें फास्ट सॉल्यूशन करने से। समझ में आई बात? तो स्टार्ट करता हूं मैं। कौन सा टॉपिक लेके आया हूं? पहले परसेंटेज का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके जाना कमेंट्स बॉक्स के अंदर, ताकि मैं आगे और वीडियो लेके आ सकूं। ठीक है, आपका इंकरेजमेंट ही मेरा मोटिवेशन बनेगा। तो बात को ध्यान से सुनना। अब मैं आपके आगे पहले टॉपिक स्टार्ट कर देता हूं। आप सभी ने पढ़ा होगा परसेंटेज के अंदर एक फिक्स टाइप है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। तो उस पर मैं आपका एक कमांड बनवाता हूं, आज ध्यान से देखते हैं। आइए, बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा, इससे बेहतरीन सॉल्यूशन। देखो मैं आपके आगे कॉन्सेप्ट भी घेरूंगा, प्लस मैं उसका बेस्ट सॉल्यूशन भी दूंगा। उससे बढ़िया सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आप सभी को सबसे पहले तो इसको बेसिक से पढ़ाता हूं मैं, बेस क्या है इसका। आप सभी को पता है किसी भी इंसान की जो इनकम होती है, जो किसी भी इंसान की आय होती है, वो बनती कैसी है? उसके एक्सपेंडिचर से प्लस में उसकी सेविंग को जोड़ दो। उसके खर्चे में क्या जोड़ दो मेरे भाई? उसकी बचत को जोड़ दीजिए, आप किसी इंसान की इनकम बन जाएगी। बोलो बात क्लियर है? ऐसे तो कमाओगे, कमाया, खर्चा और बचाया, ऐसे ही होती है इनकम। आइए देखो, इनकम बराबर में एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। अब ध्यान से सुनना, इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बन के आता है पेपर के अंदर। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। मान लो हमेशा किसी भी इंसान की अपनी इनकम अपने आप में 100% होती है। कितनी इनकम होती है किसी भी इंसान की अपने आप में? 100%। अब बात को ध्यान से सुनना, मैं आपके आगे एक स्टेटमेंट बना रहा हूं, उस पर कमांड करना डायरेक्ट। एक इंसान अपनी इनकम का 80% खर्च देता है। बात को ध्यान से सुनना, एक इंसान अपनी इनकम का कितना खर्च देगा मेरे भाई? 80%। अब जाहिर सी बात है, कोई इंसान चाहे 1 रुपया कमाए, चाहे 10 रुपया कमाए, चाहे करोड़ों रुपया कमाए, ठीक है, वो अपने आप में इंडिविजुअली 100% रुपए कमाएगा। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। अब 100% कमाए किसी ने, तो उसका 80% खर्च दिया, तो 100 का 80% कितना होता है? 80% ही खर्च दिया, 80% ही उसने मेरे दोस्त खर्च कर दिए। ठीक है, 100 में से 80% खर्च कर दिए, तो बचाएगा कितना मेरे भाई? 20% बचाएगा। ये परसेंटेज में ले रहा हूं मैं आपके आगे, केवल और केवल आप यूनिट में भी ले सकते थे, 100, 80 और 20। डन है? आइए मेरे दोस्त, अब देखते हैं आप आगे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बन के आएगी। पहली लैंग्वेज यही आएगी आपके पास, एक इंसान अपने इनकम का इतना परसेंट खर्च कर देगा या इतना परसेंट बचा लेगा। लैंग्वेज पे ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, अब बोलेगा सेकंड लैंग्वेज कि उसकी इनकम में 20% की वृद्धि हो गई। मान लीजिए उसकी इनकम में 20% की वृद्धि हो गई। 100% का 20% होता है 20, तो 100 में 20 जोड़ दोगे तो 120 रुपए की आज क्या हो गई? उसकी इनकम हो गई। ये इसका बेसिक सॉल्यूशन दे रहा हूं, ये अभी इसको मैं बेस तैयार कर रहा हूं, इसका सॉल्यूशन इतना बेहतरीन दूंगा आपको, मजा आ जाएगा। ठीक है, 120 रुपए की इनकम हो गई। एक्सपेंडिचर मेरे दोस्त, एक्सपेंडिचर को भी बोल देगा। मान लो 20% एक्सपेंडिचर बढ़ गया। क्या बढ़ गया मेरे भाई? 20% एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो आपसे पूछेगा 25% बढ़ा देते हैं, चलो एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं, 25% बढ़ गया, तो आपसे पूछेगा बताओ उसकी सेविंग में क्या प्रभाव आएगा। क्या पूछेगा मेरे दोस्तों? उसकी सेविंग में क्या प्रभाव आने वाला है? तो देखेंगे ध्यान से। उसकी इनकम बढ़ गई 20%, तो 100% से 20% बढ़ाओगे तो हो गई 120। 80% क्या बढ़ गया मेरे भाई? 80% उसका, सॉरी, उसका एक्सपेंडिचर 80% है, तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? 25%। 80 का 25% कितना होता है? 1/4, 20 काटोगे तो ये हो गई 100। ये कितना हो गया मेरे भाई? 100 हो गया। ये कितना हो गया? 100। अब बात को ध्यान से सुनना, ये 100 आ गया। 120 रुपए में से आज कोई इंसान 120 रुपए कमाता है, 100 रुपए खर्च कर देता है, तो बचत कितनी आएगी? बचत मेरे भाई 20 आ जाएगी। बचत कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? 20। 120 में से 100 खर्च कर दो, बचेंगे कितने मेरे भाई? 20। तो आज से आप यही पूछेगा, बताओ फाइंड सेविंग पर, फाइंड इफेक्ट ऑन सेविंग, उसकी बचत में कितना प्रभाव आएगा? फाइंड इफेक्ट ऑन सेविंग, सेविंग परसेंटेज में क्या प्रभाव आएगा? तो एक बात बताओ, पहले उसकी सेविंग कितनी थी? 20। आज भी उसकी सेविंग कितनी है? 20। तो उसमें कोई अंतर आया क्या मेरे भाई? इसमें कोई अंतर आया नहीं, जीरो। 20 से 0 पे नेट इफेक्ट 0 का परसेंट ही आएगा, तो ये आ गया 0% सेविंग। ये तो इसका बेसिक था, बिल्कुल बेसिक। अगर मैं दोबारा एक बार लैंग्वेज बोल देता हूं, क्या है मेरे भाई? अगर किसी इंसान की इनकम 100% है, ये वाली लैंग्वेज तो बोलेगा नहीं, ये बोलेगा सीधा एक इंसान अपनी इनकम का 80% खर्च देता है। 100% मानना, 80 खर्च दिए, बचेगा कितने? 20। इसकी इनकम में 20% की इंक्रीमेंट हो गया, एक्सपेंडिचर में 25% का इंक्रीमेंट हो गया, तो आपसे पूछेगा बताओ उसकी सेविंग में कितना प्रभाव आएगा? सिर्फ और सिर्फ इतना रद्दी क्वेश्चन आएगा। ये इसका बेसिक तरीका है। अगर कैसा भी लैंग्वेज बन के आए,
तो बेसिक तरीका ये होगा। अब मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट कर देता हूं 1 नंबर का, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपने देखी इनकम बराबर में क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। इनकम बराबर में क्या होगा मेरे दोस्त, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। अभी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में, बात को ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में इनकम पर इफेक्ट गिवन है, इफेक्ट ऑन इनकम गिवन है, ये गिवन रहेगा कि इनकम पर जो इफेक्ट है वो गिवन रहे, और इनमें से किसी एक वैल्यू पे इफेक्ट गिवन रहे, या तो एक्सपेंडिचर पर इफेक्ट गिवन रहे या सेविंग पे। इस लाइन का मतलब क्या है गुरुजी, एक बार बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा, ध्यान से सुनना। एक्सपेंडिचर पर इफेक्ट दे देगा या सेविंग पे, किसी भी एक पे देगा। मान लो एक्सपेंडिचर पर दे रखा था पिछले क्वेश्चन में, कितने पे दे रखा था, एक्सपेंडिचर पे, किसी भी एक पे अगर एक्सपेंडिचर पे देगा तो सेविंग पूछेगा, और सेविंग पे देगा तो एक्सपेंडिचर पूछेगा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये तो देगा ही देगा कन्फर्म, और इन दोनों में से कोई भी एक देगा। तो जो दूसरी चीज निकालेंगे वो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। आपको रेशो देखनी है बस, और आपका आंसर आपके चरणों में आगे बैठ जाएगा मेरे भाई। देखो कैसे, इनकम, कोई इंसान, प्रीवियस वाला क्वेश्चन ही रिपीट कर रहा हूं, कोई इंसान अपनी इनकम का 80% खर्चता है। अगर कोई इंसान अपनी इनकम का 80% खर्चता है, 80% कितना होता है मेरे भाई, 4/5। अगर वो 5 रुपए कमाता है मेरे भाई, 5 रुपए कमाएगा तो कितना खर्च कर देगा, 5 रुपए कमाएगा तो 4 खर्च कर देगा, बचाएगा कितना, 1। अब बोलेगा इनकम अगर उसकी मेरे भाई, अगर उसकी इनकम कितनी बढ़ गई, 20% बढ़ गई, तो इनकम क्या होती है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के तो इनकम बनी हुई है, एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ दोगे तो इनकम बन जाएगी। तो भैया दोनों को मिला के एक्सपेंडिचर और सेविंग पे मिलके 20% का इफेक्ट आना चाहिए था, वो भी पॉजिटिव 20% बढ़नी चाहिए थी। ऐसे ही उसने बोला एक्सपेंडिचर को 25% बढ़ा दो, एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ाया गया है, 25%। तो आपसे पूछा सेविंग पे प्रभाव बताओ कितना आएगा, तो देखो कैसे करोगे, ध्यान से। ओवरऑल 20 चाहिए था सर, ये इनकम 20% तभी बड़ी मानी जाएगी, इनकम 20% तभी बड़ी मानी जाएगी जब एक्सपेंडिचर पे भी 20% बढ़ रहा हो और सेविंग भी 20% बढ़ रही हो। तो ध्यान से सुनना, अभी आपको ये तो 20 से ज्यादा बढ़ गया, तो कितना ज्यादा बढ़ गया, 5% ज्यादा बढ़ गया, 5% ज्यादा बढ़ गया, 1 पे 5 तो 4 पे कितना बढ़ गया, +20 बढ़ गया। कितना बढ़ गया मेरे दोस्त, +20। तो मेरे दोस्तों अगर ओवरऑल 20% चाहिए तो ये भी 20% होना चाहिए, और जो ये एक्स्ट्रा 20 बढ़े, भैया ये एक्स्ट्रा 20 किसके नाम के बढ़ गए, इनको ये डेविएट करेगा यहां से, तो -20 अपॉन में कितने पे बढ़े, 1 पे, ये कट के 20 में से 20 कितना आ जाएगा, 0% का इफेक्ट। कितना आ गया, ये 0% का इफेक्ट आ गया। लेकिन आपको इतना नहीं लिखना, आज के बाद आप लिखोगे डायरेक्ट, और ये मैं क्वेश्चन के थ्रू करवाऊंगा आपको कि कैसे लिखनी है चीजें डायरेक्ट। ठीक है, तो आप याद रखना पहली टाइप कौन सी है, इनकम बराबर में एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। इनकम दी होगी या एक्सपेंडिचर और सेविंग में से एक पार्ट दिया होगा। आइए क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है भाई। चलिए, आप पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देखिए इसको। देखो आपको पहले वाली क्वेश्चन में दे ही दिया, आपकी बार रेशो डायरेक्ट दे दिया एक्सपेंडिचर और सेविंग पे। रेशो एक्सपेंडिचर और सेविंग का कितना है, 5:3। इनकम बढ़ गई 20%, एक्सपेंडिचर बढ़ गया 10%, तो बताओ पर्सन की सेविंग में कितना बढ़ेगा। बात को ध्यान से सुनो, देखो मैंने आपको क्या बोला था, एक्सपेंडिचर से सेविंग का रेशो ले लेना। देखो एक्सपेंडिचर से सेविंग का रेशो ले लिया, एक्सपेंडिचर से सेविंग का रेशो, उसके खर्चे से उसकी बचत का रेशो। अब विदाउट पेन चलाए क्वेश्चन करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों से होता नहीं। और देखो ध्यान से, एक्सपेंडिचर से सेविंग का रेशो 5:3। इनकम बढ़ गई, मैंने आपको बोला था इनकम तो देगा ही फिक्स, और इसके साथ किसको बढ़वा दिया, एक्सपेंडिचर को, तो सेविंग पूछ रहा है। अब बात को ध्यान से देखो, 5:3 है ना, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो 5:3। इनकम ओवरऑल 20 बढ़ी है, इनकम ओवरऑल कितनी बढ़ी है, 20, तो एक्सपेंडिचर भी 20 बढ़नी चाहिए थी और सेविंग भी, तब जाके 20% बढ़ती। तो देखो एक्सपेंडिचर कितनी बढ़ी है, 10, 20 से कितना कम है मेरे भाई, 5:3 तो लिख लो। 20 से कितना कम है, 20 से कितना कम, सर जी 20 से 10 कम है, 10 कम, 10 कम 1 पे तो 5 पे कितना कम हो जाएगा, 10 पंजे 50 कम। अब 50 की कमी आ गई इधर, और ओवरऑल 20 चाहिए, तो अगले को 50 ज्यादा लेके आने पड़ेंगे, अगले को 50 ज्यादा लेके आने पड़ेंगे। अब ये कितने बंदे हैं, 3, तो 3 जने लेके आएंगे, डायरेक्ट लिख दिया। और ओवरऑल 20 तो बढ़ना ही चाहिए, तो 20% तो इसके साथ साथ आएगा, बात खत्म। काटोगे 3 से, 16 सही 2/3% आ गया, 20 में 16 सही 2/3% जोड़ोगे, 36 सही 2/3% इंक्रीमेंट आ जाएगा डायरेक्ट। अगर अब भी डाउट होगा तो एक क्वेश्चन और देखेंगे आगे, ठीक है, करने की कोशिश करेंगे। एक इंसान की मंथली इनकम 1,20,000 रुपए है, और उसका मंथली एक्सपेंडिचर 55,000 रुपए है। अगले साल उसकी इनकम 22% बढ़ जाती है, एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाएगा। तो बताइए परसेंटेज चेंज इन सेविंग, सेविंग में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, 1,20,000 रुपए कोई कमा रहा है, 55,000 रुपए उसने खर्च दिए, तो बचाएगा कितना मेरे दोस्त, 1,20,000 में से 55,000 काट दो, 65,000 बचाएगा। तो एक्सपेंडिचर से सेविंग का रेशो निकालोगे तो 55,000 और 65,000 का रेशो, ये डायरेक्ट लिखना सीखो, 11:13।
कई बच्चों के नहीं आया होगा, तो 55,000 उसकी एक्सपेंडिचर है और 1,20,000 में से 55,000 काटोगे तो कितना आ जाएगा 65,000। रेशो बनाओगे तो यही आ जाएगा 11:13। अब बात को देखेंगे, अगले साल उसकी इनकम बढ़ गई 22, ओवरऑल 22 आ गई मेरे भाई, ओवरऑल 22 का इंक्रीमेंट हुआ है। एक्सपेंडिचर बढ़ा 10, कितना कम बढ़ रहा है इससे, कितना कम 12 कम बढ़ रहा है सर, 12 कम, 12 कम बढ़ रहा है गुरुजी। 1 पे 12 कम तो 11 पे कितना, 132 की कमी आ गई। इस 132 की कमी को पूरा करेंगे ये लोग, तो ये प्लस का 132 बनाएंगे और कितने जनों में बटेंगे, 13 लोगों में। डन। अब ओवरऑल 22 तो चाहिए ही था, फिनिश। सिर्फ 13 से काटेंगे, 13 था 130, 22 10 32 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 32.15 विल बी द आंसर। ठीक है, अभी भी नहीं आया होगा तो एक क्वेश्चन और। देखिए मेरे भाई, सोनू 15% अपनी इनकम का सेव करता है, अगर उसकी इनकम को 20% बढ़ा दूं, सी स्टिल सेव द सेम अमाउंट। ठीक है, वो आज भी सेम अमाउंट को बचाता है। सी है, बताओ, सोनू नाम की लड़की है। सी स्टिल सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। अब तक मैं इनकम के साथ एक्सपेंडिचर पे कमांड दे रखी थी, अब की बार इनकम के साथ सेविंग पे कमांड दे दी, एक्सपेंडिचर पूछ दिया, क्या दिक्कत आ गई। सोनू 15% अपनी इनकम का बचाता है। 15% मतलब अगर कोई बचा रहा है तो खर्च कितना आ रहा है, 85। 85 और 15 का रेशो लो, 5 से काट लो, 85 से काटे 5 पे कटेगा 17, 17:3। ये विदाउट लिखे करोगे तब जाके फायदा होगा, 17:3। अगर उसकी इनकम को 20% बढ़ा दें, गुरुजी उसकी इनकम को 20% बढ़ा दिया जाए और लेकिन वो आज भी सेम अमाउंट बचा रहा है, सेम अमाउंट, तो मतलब उसकी सेविंग तो 0% की आ रही है। सेविंग कितनी आ रही है मेरे भाई, 0%। देखो भैया कितना आ गया, 17:3। उसने बोला सी स्टिल सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर, मतलब उसकी सेविंग में कोई चेंज नहीं है, जितना वो पहले बचाता था उतना ही अब बचाता है। पहला एग्जांपल दिया था याके, जितना पहले बचा रहा था आज भी उतना ही बचा रहा है। सेविंग में 0% चेंज, 0%। तो ओवरऑल तो 20 चाहिए था, तो सर जी ये तो 0% है, तो कितने ही कमी, 20 की कमी। एक बंदे पे 20 की कमी, सेविंग का रेशो ये है, तो 3 बंदों पे कितनी कमी, 60 की कमी। तो इस 60 की कमी को पूरा करेंगे ये, तो प्लस का 60। एक बंदा 60 तो करेगा नहीं, तो 17 बंदों पे बटेगा, तो कितना कितना आएगा, इतना। ओवरऑल कितना आना चाहिए, 20%। खत्म। काटोगे 17 51, 23 सही समथिंग आंसर आएगा, 23 सही समथिंग। दो ऑप्शन तो हट गए, 23.5 है, 23.8। सोल्व करेंगे 17 51, 9/17। अब देखो 23 सही, 9/17 आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 17 का आधा होता है 8.5, 17 का आधा कितना होता है मेरे भाई, 8.5, 8.5 से वैल्यू ज्यादा है, 8.5 से वैल्यू ज्यादा, तो 23.5 से बड़ा आंसर आएगा 23.8%। कितना आंसर आएगा, 23.8%। आया सभी को समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको सिंपल सी एक बात देखनी है, अगर एक तरफ कमी आ रही है तो उसको पिछली दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव कर दो, मतलब बढ़ा दो। एक तरफ बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरी तरफ जाके घटा दो, बात खत्म। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी बात पे, बताइए। अन्नू अन्नू अपनी अन्नू स्पेंड करती है 68% ऑफ हर मंथली इनकम, अपनी इनकम का 68% खर्च दिया। 68% खर्च दिया तो मेरे दोस्त बचाया कितना है, 32। रेशो कितना आ जाएगा, 4 से काटोगे तो 4 से 68 कटेगा 17 पे, और ये कितने पे कट जाएगा, 32 कटेगा, 4 8 32, 17:8। बस एक बात याद रखना, पेपर में सिली मिस्टेक मत कर देना। एक्सपेंडिचर के नीचे एक्सपेंडिचर की परसेंटेज होनी चाहिए और सेविंग के नीचे सेविंग की परसेंटेज। देखेंगे अब इनकम बढ़ गई 20%, ये वाले क्वेश्चन में आपके पैर फूल जाएंगे और इसमें सिली मिस्टेक होगी। अभी बोल रहा हूं, अभी सिली मिस्टेक क्या होगी और वो बताता हूं। इनकम 20% बढ़ेगी, इनकम कितनी बढ़नी चाहिए, ओवरऑल 20% का इंक्रीमेंट आना चाहिए, 20। सेविंग कितनी बढ़ रही है, 9 सही 3/8%। कितना होता है, 9 8 72 3, 75/8%। अब देखो ध्यान से, ओवरऑल आना चाहिए था 20%, इसमें बढ़ रहा है 75/8%। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा है ये बढ़ रहा है घट रहा है। 8 से 75 को काटोगे तो 9 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है, मतलब ये वाली वैल्यू इससे तो कम चले गई, इससे तो ये वाली वैल्यू कम चलेगी नहीं रहेगी, हाँ सर। तो कितनी कम गई, अब देखो ध्यान से, 20 से 75/8 को काटोगे, 20 में से 75/8 काटोगे मेरे भाई, 20 8 160, 160 में से 75 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 75 5 80, 85/8% की कमी आ रही है। कितने की कमी आ रही है, 85/8% की। जैसे अभी तो कमी निकाल दी पहले वाले क्वेश्चनों की तरह, तो यहां पे आ गई 85/8% की कमी। अब देखो ध्यान से, यहां पे आई 85/8% की कमी आ गई, कितने लोगों पे, 8 लोगों पे। तो इससे गुणा करानी भूल जाओगे, फिर बोल रहा हूं, इससे गुणा करानी भूल जाओगे। जैसे यहां वाले क्वेश्चनों में देखो क्या था, यहां पे कितने की कमी थी, इसमें सेम अमाउंट एज बिफोर, 0 की थी, या इस वाले क्वेश्चन से तो क्या, इससे समझो, ये 10% की कमी है। 22 और 10 में कितने का अंतर था, 12, फिर 12 की 11 में गुणा कराई थी हमने, 132। वैसे ही इसमें भी गुणा करानी है। इसमें कितने की कमी आई, इसमें कितने की कमी आई थी मेरे दोस्त, कहां गया वो,
160, 85/8 की कमी आई थी, 85/8 की कमी आई थी। इस कमी को पूरा करेंगे इधर आके, लेकिन इसकी गुणा करानी रहने की 8 में, कट गया 8 से 8, तो इस 85 को कमी को पूरा करेंगे ये लोग। -85 है तो प्लस का 85 हो जाएगा, कितने लोगों में बटेगा, 17 लोगों में, और ओवरऑल तो 20% चाहिए ही चाहिए, तो ये जुड़ जाएगा। काटेंगे 17 पंजे 85, 20 और 5, 25% विल बी योर आंसर, 25% विल बी योर आंसर। समझ में आया? समझाने में टाइम लिया, अदरवाइज इनको उधेड़ते चलते, बिल्कुल समझ में आई बात। नेक्स्ट, आपका सहयोगी आगे की वीडियोस को लाने पे मजबूर करेगा मुझे, ठीक है? इससे भी बेहतरीन स्पीड में लेके आऊंगा। आज ये पहली वीडियो इसलिए मैं थोड़ा धीरे भी चल रहा हूं, ठीक है? इसका बताइए, रिया ने स्पेंड कर दिया 66.2/3% अपनी इनकम का, ठीक है? 66.2/3% अपनी इनकम का खर्च दिया। अगर उसकी इनकम 16% बढ़ गई और सेविंग 17% बढ़ गई तो उसके एक्सपेंडिचर पे प्रभाव बताओ। इनकम दे रखी है और सेविंग दे रखी है, एक्सपेंडिचर नहीं निकाल सकते। आइए, रिया ने स्पेंड कर दिया 66.2/3% अपनी इनकम का, मतलब 2/3। अगर उसकी इनकम 3 है, इसका मतलब क्या होता है, 2/3। अगर उसकी इनकम 3 है तो 2 वो खर्च करती है, 2 खर्च करेगी गुरुजी, तो बचाएगी कितना, 1 बचाएगी। आइए, अगर उसकी इनकम को 16% बढ़ा दूं और सेविंग को 17%, अब ध्यान से सुनना, ओवरऑल इनकम 16% बढ़ना चाहिए ओवरऑल, लेकिन सेविंग 17 बढ़ रही है, मतलब 1 ज्यादा हो रही है, 1 ज्यादा। ये इसकी गुणा करानी है, अब कितनी ज्यादा, फिर गुणा, 1 की ज्यादा 1 पे, तो 1 ज्यादा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो परले वाला बंदा कम लेके आएगा। अगर अगला ज्यादा आ रहा है तो इसके पास कम, ये कम आ रहा है तो ये ज्यादा, 1 कम लेके आएगा। 1 कम कितने लोगों पे, 2 लोगों पे, और ओवरऑल तो कितना चाहिए, 16 तो चाहिए ही चाहिए था। 16 में से आधा कटेगा तो 15.5 विल बी योर आंसर ब्रो, ठीक है? और एक अंत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ अंत करूंगा इसका, ठीक है? और आगे के कॉन्सेप्ट के लिए मेरे को जरूर से जरूर कमेंट्स करके जाना, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपके आगे पूरी की पूरी मैथ को नस्ते नाबूद कर दूंगा। पेपर वाले की औकात नहीं होगी आपसे कुछ पूछ दे, ठीक है? फिर आपके आगे मैं लाइव आने का भी मौका दूंगा आपको, ठीक है? तो जल्दी से इसका आंसर और देखेंगे क्या है। मंथली एक्सपेंस ऑफ ए पर्सन आर 66.2/3% ज्यादा है उसकी मंथली सेविंग से। ध्यान से सुनना, आपकी बार क्या है, ज्यादा है, ज्यादा। पहली लाइन भी ध्यान से पढ़नी है इसमें कि मंथली एक्सपेंस एक आदमी का 66.2/3% ज्यादा है उसकी मंथली सेविंग से। अगर मंथली सेविंग 3 है तो वो 2 ज्यादा होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, 5। सिली मिस्टेक पहले बता रहा हूं, एक तो गुणा करानी मत भूल जाना। दूसरी चीज क्या है मेरे भाई, दूसरी चीज है रेशो ढंग से बना लेना। सर आपने वो 100 वाला क्यों समझाया था, बेसिक के चक्कर में। कई बच्चे बेसिक करते रहते हैं, तो उनको बेसिक के चक्कर में सिखाया, उनसे भी आंसर आ सकता था, ठीक है? आइए, अगर उसकी मंथली इनकम बढ़ गई 44%, ओवरऑल 44 बढ़ गई, एक्सपेंस बढ़ गया 60%, अगर खर्चा बढ़ गया 60%, तो 1040 रुपए की उसकी सेविंग बढ़ जाएगी। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर पूछा है, इनिशियल एक्सपेंडिचर मतलब इस 5 का मान पूछा है आपसे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये है आपके पास एक्सपेंडिचर और ये है सेविंग। देखिए मेरे दोस्तों, अगर उसकी मंथली इनकम 44 बढ़ रही है और एक्सपेंस 60 बढ़ रहा है, इससे ज्यादा हो रहा है, कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है मेरे दोस्त, 44 से ये 60 कितना ज्यादा हो रखा है, 60 44 से कितना ज्यादा, 16 ज्यादा, 16 एक बंदे पे, तो 5 पे कितना ज्यादा, 80। ये ज्यादा हो गया तो अगले बंदे के पास कम आएगा 80। अब ये 80 कमाएंगे, 3 लोगों में बटेंगे इस तरीके से, डन। ओवरऑल 44 चाहिए था, बात खत्म हो गई। सोल्व करेंगे, 44 दिया होता है 132, 44 दिया 132 में से 80 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 80, 53/3, 53/3% बढ़ेगी। ये पॉजिटिव का साइन में आया तो 53/3% क्या होगा मेरे दोस्त, बढ़ने वाली है आपके पास। समझ में आया? 44 दिया, 40 4 12 का तो 132, 132 80 50 130, ये 52, सॉरी 52 आएगा, 52/3%, सॉरी 52 कितना आएगा, 3% का इंक्रीमेंट आएगा सेविंग में। लेकिन सेविंग बड़ी कितनी है, 1040, तो 52/3% की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, 1040। 52/3 इतना इफेक्ट बढ़ा 1040 के बराबर। तो आपसे पूछा बताइए उसका इनिशियल एक्सपेंडिचर, इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो मैं उसकी सेविंग निकाल लूं, इनिशियल सेविंग कितनी आएगी, इनिशियल सेविंग कितनी आने वाली है, 100% का मान, 52 से काटोगे 2 पे जाएगा 20, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 20 या 60, तो ये आ जाएगा 6000 रुपए की सेविंग। उसकी इनिशियल सेविंग पूछता तो 6000 रुपए, कितने गुना हो रहा है इसका, 2000 गुना, तो यहां से भी इसका 2000 गुना कर देंगे, 5 दूनी 10,000 विल बी द आंसर, फिनिश्ड। ठीक है, अब आपको अगर नेक्स्ट वीडियोस चाहिए, बेस्ट बेस्ट कमेंट्स करके जाना जरूर से जरूर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करके जाना मेरे दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसी 10 मिनट शॉर्ट्स ऐसी वीडियोस के अंदर। अब एक बात को और ध्यान से सुनना, ये वाली वीडियो तो थोड़ी लंबी चलेगी होगी, क्योंकि आपको मैंने इसके अंदर बताया भी है चैनल को सब्सक्राइब करें वगैरह वगैरह, लेकिन आपके आगे बेस्ट कंटेंट में डिलीवर करूंगा, ये मेरा वादा रहा, अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आगे से रहा। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।